नमस्कार बच्चों। आइए संख्यावाची शब्द के अंतर्गत पंच शब्द के रूप पर चर्चा करें। पंच शब्द का रूप कर्ता में तीनों लिंगों में एक समान चलता है। हमने पिछले कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग चलती है। उनका रूप एक का रूप पुल्लिंग में एक, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। दो का रूप पुल्लिंग में पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। 3 का रूप पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसक लिंग में त्रीणि। और 4 का रूप पुल्लिंग में चत्वार, स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसक लिंग में चत्वारि। ऐसा चलता है। और उसके आगे की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं। ये हम बात कर रहे हैं कर्ता का। कर्ता में पंच तथा उसके आगे की संख्याएं एक समान चलती हैं तीनों लिंगों में। बाकी इसके रूप हैं, रूप तो वैसे ही होंगे जैसे सामान्य रूप से संख्याओं के रूप चलते हैं। तो इस कक्षा में हम आज पंच के रूप देखेंगे। इसके पहले पंच, षड, सप्त और अष्ट के रूप, 10 तक के रूप हम इनके शब्द रूप में देख लेते हैं। पहले पंच का रूप पुल्लिंग में पंच होगा, प्रथमा में, द्वितीया में भी पंच, तृतीया में इसका रूप पंच भी, चतुर्थी में पंचभ्य, पंचमी में पंचभ्य, षष्ठी में पंचानाम, सप्तमी में पंचसु। अंतर यह है कि कर्ता में प्रथमा में और द्वितीया में रूप एक समान चलता है। अर्थात चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, कर्ता का रूप और कर्म का रूप वैसा ही होता है। पंच बालका तो पंच बालिका और पंच फलानी, तीनों लिंगों में एक समान पंच का रूप। हमने 1 से 4 तक की संख्याओं में देखा था कि प्रथमा में 1 का रूप एक, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम था। लेकिन यहाँ पर पंच का रूप तीनों लिंगों में पंच ही होगा। अब आगे देखते हैं षड का रूप। षड का रूप प्रथमा में षड, द्वितीया में भी षड, तृतीया में षड्भी, चतुर्थी में षड्भ्य, पंचमी में षड्भ्य, सप्तमी में षण्णाम, पंचमी में षड्भ्य, षष्ठी में षण्णाम, सप्तमी में षट्सु। सप्त का रूप प्रथमा में सप्त, द्वितीया में सप्त, तृतीया में सप्तभी, चतुर्थी में सप्तभ्य, पंचमी में सप्तभ्य, षष्ठी में सप्तानाम, सप्तमी में सप्तसु। अष्ट का रूप पुल्लिंग में अष्ट, प्रथमा में अष्ट, द्वितीया में अष्ट, अष्ट या अष्टौ, द्वितीया में अष्ट या अष्टौ, तृतीया में अष्टभी या अष्टाभी, चतुर्थी में अष्टभ्य या अष्टाभ्य, पंचमी में अष्टभ्य, अष्टाभ्य, षष्ठी में अष्टानाम और सप्तमी में अष्टसु या अष्टासु। नव का रूप प्रथमा में नव, द्वितीया में नव, तृतीया में नवभी, चतुर्थी में नवभ्य, पंचमी में नवभ्य, षष्ठी में नवानाम, सप्तमी में नवसु। 10 का रूप प्रथमा में 10, द्वितीया में 10, तृतीया में दशभी, चतुर्थी में दशभ्य, पंचमी में दशभ्य, षष्ठी में दशानाम, सप्तमी में दशसु। यहाँ पर लिंग का की कोई बाधा नहीं है, तीनों लिंगों में ये रूप ऐसा ही चलेगा। अब आइए पंचमी के रूपों की तुलनात्मक व्याख्या देखें। जैसा हमने बात किया था, प्रथमा और द्वितीया में एक समान रूप चलता है, तृतीया से उसके कारक के अनुसार उसके रूप का निर्धारण होता है। उद्याने पंचवृक्षाः सन्ति, उद्याने पंचवृक्षाः सन्ति, उद्यान में 5 वृक्ष हैं।
यदि वृक्षा की जगह स्त्रीलिंग होगा तो भी पंच ही होगा। तो उद्याने पंच वृक्षाः सन्ति। मालाकारः पंच वृक्षान सिंचति, ये द्वितीय का रूप। माली 5 वृक्षों को सिंचता है, पंच वृक्षान सिंचति। उद्यानम पंचभिः वृक्षैः शोभते, उद्यान 5 वृक्षों से सुशोभित होता है। यहाँ पे वृक्षैः है तृतीया के बहुवचन में, इसीलिए पंच का रूप भी पंच भी हो गया। चतुर्थी पंचभ्य वृक्षेभ्य मालाकारः प्रयतते, यहाँ पे वृक्षेभ्य चतुर्थी में है, इसलिए पंच का रूप भी पंचभ्य। अगला पंचमी पंचभ्य वृक्षेभ्य फलानि पतन्ति, 5 वृक्षों से फल गिरते हैं। यहाँ पे वृक्षेभ्य पंचमी के बहुवचन में है, इसलिए पंच का रूप भी पंचभ्य हो गया। षष्ठी पंचानां वृक्षाणां मध्ये एकम सरः अस्ति, 5 वृक्षों के बीच में एक सरोवर है। यहाँ पर षष्ठी का रूप है, वृक्षानाम षष्ठी के बहुवचन में है, इसलिए पंच का रूप भी पंचानाम हुआ। सरह देखने से लगता है कि पुल्लिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, क्योंकि सरह सरसी सरांसी ऐसे सकारांत व्यंजन का रूप है, इसका रूप सरह होता है, वास्तव में वो नपुंसक लिंग ही है। तो 5 वृक्षों के बीच में एक सरोवर है। सप्तमी पंचसु वृक्षेषु एकः वृक्षः पुष्पितः अस्ति, पंचसु वृक्षेषु 5 वृक्षों में एक वृक्ष पुष्पित है, 5 वृक्षों में एक वृक्ष पर फूल खिले हैं, कहने का तात्पर्य। सप्तमी का रूप यहाँ पे वृक्षेषु है, इसीलिए पंच का रूप भी पंचसु हुआ। अगला स्त्रीलिंग का रूप उद्याने पंचलताः सन्ति, जैसा हमने बात किया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप प्रथमा द्वितीया में एक समान होता है। उद्याने पंचलताः सन्ति, उद्यान में 5 लताएं हैं। मालाकारः पंचलताः सिंचति, माली 5 लताओं को सींचता है, यहाँ पे द्वितीया का रूप है पंचलताः। उद्यानम पंचभी लताभिः शोभते, उद्यान 5 लताओं से सुशोभित होता है, यहाँ पे तृतीया का रूप है लताभिः, तृतीया का बहुवचन, इसलिए पंच का रूप भी तृतीया में पंचभी हुआ। अगला पंचभ्य लताभ्य मालाकारः प्रयतते, 5 लताओं के लिए माली प्रयास करता है, यहाँ पे चतुर्थी का रूप है लताभ्य, इसलिए पंच का रूप भी पंचभ्य हुआ। अगला पंचभ्य लताभ्य पुष्पाणि पतन्ति, 5 लताओं से फूल गिरते हैं, तो लताभ्य पंचमी का रूप है, इसलिए पंच का रूप भी पंचभ्य। षष्ठी पंचानां लतानां मध्ये एकः वृक्षः अस्ति, 5 लताओं के बीच में एक वृक्ष है, तो यह लतानाम षष्ठी का बहुवचन है, इसलिए पंच का रूप भी पंचानाम हुआ। पंचानाम लतानां मध्ये एकः वृक्षः अस्ति। सप्तमी में पंचसु लतासु मध्ये एका पुष्पिता लता अस्ति, 5 लताओं के बीच में एक लता पुष्पित है, यहाँ सप्तमी का रूप है लतासु, सप्तमी का बहुवचन है, इसीलिए पंच का रूप भी पंचसु हुआ। अब आके देखते हैं नपुंसक लिंग का रूप। नपुंसक के रूप में आप सबको पता है कि प्रथमा द्वितीया में रूप पुल्लिंग नपुंसक लिंग का चलता है और शेष रूप पुल्लिंग जैसे चलते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पंच का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है, तो इसलिए नपुंसक लिंग में भी प्रथमा द्वितीया का रूप पंच ही होगा। तो वृक्षे पंच फलानि सन्ति, पेड़ पर 5 फल हैं। खगाः पंच फलानि खादन्ति, पक्षी 5 फलों को खाते हैं, ये प्रथमा द्वितीया का रूप हुआ। और तृतीया से शेष रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, जैसा पुल्लिंग है वैसे ही नपुंसक लिंग का भी रूप चलेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 5 और उसके आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं और कारक के अनुसार उसकी संख्याओं के कारक का निर्धारण होता है। आइए अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं
को संस्कृत में देखें कैसे कैसे इनका रूप चलता है, उसका रूप क्या होता है। 1 से लेकर 4 तक की संख्या की हमने चर्चा कर चुका है हमने। एकः एका एकम, पुल्लिंग एकः, स्त्रीलिंग एका, नपुंसकलिंग एकम। 2 का पुल्लिंग द्वौ, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसकलिंग द्वे। 3 का पुल्लिंग त्रयः, स्त्रीलिंग तिस्रः, नपुंसकलिंग त्रीणि। 4 का पुल्लिंग चत्वारः, स्त्रीलिंग चतस्रः, नपुंसकलिंग चत्वारि। 5 को पंच, 6 को षड कहते हैं, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव संबोधित किया जाता है। 10 को दश कहते हैं। हिंदी में दस होता है, स्त्रीलिंग में दश होता है। हिंदी में दस होता है और संस्कृत में इसे दश कहते हैं। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश। 19 को संस्कृत में नवदश या एकोनविंशति दोनों कहते हैं। नवदश या एकोनविंशति 19 को, और 20 को विंशति। 21 को एकविंशति। 20 तक की संख्याओं का यदि आपको ज्ञान हो गया तो उसके आगे की संख्याएं बहुत आसान होती हैं, क्योंकि उसके सामने आपको केवल 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त ऐसे जोड़ना होता है। जैसे विंशति है अर्थात 20 का 21 करेंगे तो एक विंशति हो जाएगा। 22 कहेंगे तो 20 के आगे और 2 तो द्वाविंशति। 23 अर्थात 20 में 3 और तो सामने त्रयो जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्रयोविंशति। 24 अर्थात 20 और 4 तो 4 के लिए चतुर और विंशति 20 का तो चतुर्विंशति। 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशत् और 30 को त्रिंशत्। इसी प्रकार 31 के आगे 30 के आगे की संख्या वैसे ही जैसा हमने 21 के आगे की संख्या देखी, ये 30 को त्रिंशत् कहते हैं, उसके सामने एक मिलकर बना 31, एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत् या द्वित्रिंशत्। 3 का त्रयत्रिंशत्, 34 का चतुर्त्रिंशत्, 35 का पंचत्रिंशत्, 36 का षड्त्रिंशत्, 37 का सप्तत्रिंशत्, 38 का अष्टात्रिंशत्, 39 का नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् के सामने वैसे 1, 2, 3, चतुर्पंच लग जाएगा तो उसकी आगे की संख्या बनेगी 41, एक चत्वारिंशत्, 42, द्विचत्वारिंशत्, 43, त्रिचत्वारिंशत्, 44, चतुश्चत्वारिंशत्, 45, पंचचत्वारिंशत्, 46, षड्चत्वारिंशत्, 47, सप्तचत्वारिंशत्, 48, अष्टचत्वारिंशत्, 49, नवचत्वारिंशत्, 50, पंचाशत्। अब आगे 50 के आगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 चतुर लग जाएगा तो 1 पंचाशत् 51, द्विपंचाशत् 52, त्रिपंचाशत् 53, चतुष्पंचाशत् 54, पंचपंचाशत् 55, षड्पंचाशत् 56, सप्तपंचाशत् 57, अष्टपंचाशत् 58, नवपंचाशत् 59, षष्ठी कहते हैं 60 को षष्ठी। एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64, पंचषष्ठी 65, षड्षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टाषष्ठी 68, नवषष्ठी या एकोनसप्तति 69 और सप्तति अर्थात 70। एक सप्तति 71, द्वासप्तति 72, तृतीयसप्तति 73, चतुसप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट्सप्तति 76, सप्तसप्तति 77, अष्टसप्तति 78, नवसप्तति या एकोनशीति 79, अशीति 80।
अब अशति के आगे 1 2 3 चतुर्थ लग जाएगा। एकाशति, 81, द्व्यशीति, 82, त्रैशीति, 83, चतुस्तिशति, चतुश्शति, 84, पंचाशीति, 85, षट्शति, 86, सप्ताशीति, 87, अष्टाशीति, 88, नवाशीति या एकोनवति, 89, 90, 90, एकनवति, 91, द्विनवति या द्वानवति, 92, त्रिनवति या त्रयोनवति, 93, चतुर्नवति, 94, पंचनवति, 95, षण्णवति, 96, सप्तनवति, 97, अष्टनवति, 98, 98, नवनवति या एकोनशतम, 99 और शतम या एक शतम अर्थात 100। इस प्रकार संस्कृत में संख्याओं का निर्धारण होता है। मुख्य रूप से जो दशक संख्याएं हैं उसको याद करना आवश्यक है। इसके पश्चात आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा देंगे तो उस प्रकार वो संख्या बन जाएगी। और जो दशक की संख्याएं हैं वो हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इसके बाद शतम। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि संस्कृत की संख्याएं आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी और पंच का रूप भी आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।